Hello everyone, this is CA Megha Tripathi from Commerce Ace and Business Studies Class 12 टर्म 1 में जो भी सिलेबस आ रहा है उसमें से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आई थिंक आप जब से पैदा हुए होते हो ना तभी से आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पता पड़ जाती हैं, आपको आ जाती है, इनहेरिटेड रहती है ये चीज़ कि हमको मार्केटिंग कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आप अपनी बात मनवाते हो, जिस तरीके से आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप मम्मी पापा को कन्विंस करते हो, एक छोटा पैरामीटर होता है और ये भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है कि हमको किस तरीके से मम्मी पराठे में सब्जियां मिला के जो खिलाती हैं, बोलती है अरे ये तो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े वाला बेस बना के आपको सब्जियों का पिज़्ज़ा खिलाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक तरीके से क्या होता है कि मम्मी उस चीज़ का वैल्यू दिखा के उसको प्रमोट करके आपको परसुएट कर लेती हैं, जिसके कारण आप वो चीज़ ले लो। बिजनेस के अगर हम दुनिया में जाएं तो बिजनेस की दुनिया में भी करोड़ों लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसी हो सकती हैं? कोई आपको हेवी डिस्काउंट देगा, कोई आपको अपनी यूएसपी समझाएगा, या फिर कोई आपको वो यूटिलिटी देगा जिस यूटिलिटी की आप तलाश में होगे। तो जिस तरीके से वो यूटिलिटी आपको मिल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे लिए तो यही प्रोडक्ट चाहिए, मुझे तो यही लेना है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड क्लास 12 में मार्केटिंग मैनेजमेंट इसलिए रखा गया है बिकॉज जब आप आगे फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट को बनाने में या प्रॉफिट को कम करने में, क्योंकि जब तक अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो, आप क्यों बेच रहे हो, तो वो आपसे खरीदेगा क्यों ना, वो आपसे लेने में इंटरेस्टेड रहेगा। इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस वर्ल्ड में। तो आइए समझते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या है ये, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये एक ऐसी चीज नहीं कि आपने कर ली और हो गई, या दैट इज नॉट अ वन टाइम थिंग कि आपने बस एक बार कर लेना है, बस उसके बाद निश्चिंत बैठना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस है। Why it is a social process? Because ये ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व करता है, ह्यूमन बींग्स को कन्विंस करना है, ह्यूमन बींग्स को ही कन्विंस करना है दूसरे ह्यूमन बींग्स को। इट्स अ 1-to-1 पर्सन अप्रोच कि कौन मार्केट करेगा, कैसे करेगा, हो सकता है वो सेल्स पर्सन हो सकता है वो सेल्स गर्ल हो, किस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस आपको देगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस में क्या क्या होता है? सोशल प्रोसेस में इंडिविजुअल ग्रुप्स जो बनते हैं वो क्या लेंगे, वो किस तरीके से मिलेंगे, वो किस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ उनकी तमन्ना होती है जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हम जिसको जो चाहिए उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑफरिंग्स, क्रिएटिंग ऑफरिंग्स in a freely exchange medium, freely exchange products and services of value। अब देखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, हर एक चीज़ का मैं मतलब बताऊंगी और आपको इसकी एक टेक्निक भी बताऊंगी जिससे आप इससे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो भी तैयार कर सकते हो। आप सभी को याद है कि MCQ हो गया है टर्म 1 का सिलेबस पैटर्न, और जिस तरीके से MCQs आने वाले हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि MCQ आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मतलब तुम्हारा ये भला हो गया बेटा, क्योंकि अगर तुम इसको सब्जेक्टिव में चले जाते ना तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, जितने भी अपनी बुक्स खोल के नहीं देखी है अभी पार्ट भी उठाओ और देख लो खोलकर कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना बड़ा चैप्टर है। तो अगर ये सब्जेक्टिव आ जाता ना तो तुम लोगों के तो लग गए होते खेल। इसीलिए इसको MCQ में प्रिपेयर करना है तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ उसके पॉइंट्स याद करवा दूंगी। जिस तरीके से आपने पॉइंट्स याद कर लिए तो कोई भी MCQ आ जाए, कोई भी केस स्टडी आ जाए, आप उसका रोड मैप अपने दिमाग में तैयार करके उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मार्केटिंग बेटा क्या है? मार्केटिंग एक मैम सोशल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व रहते
मिलते हैं, बट वो क्यों मिलते हैं एक दूसरे से, why they want to meet each other? They want to meet each other because they meet in individual groups and they obtain what they need. उनको जो चाहिए होता है वो obtain करते हैं। कहाँ पर ऑब्टेन करेंगे? जहाँ पे किसी ने उनको कुछ ऑफर किया होगा, किसी ने उन्हें कुछ प्रपोजल दिया होगा इन अ फ्री एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीडियम। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं और क्लियरली तुमको बताऊं तो मतलब ये जो मैडम है, ये मैडम फोन पे ही चीज चेक कर रही हैं कि यार मुझे ना नायका का लिपस्टिक चाहिए था। उनने फोन पर वो मीडियम ढूंढा। कौन सा मीडियम ढूंढा? फॉर एग्जाम्पल नायका की वेबसाइट खोली। अब जैसे उन्हें नायका की वेबसाइट खोली, उसमें उसको वो प्रोडक्ट मिल गया जो उसको चाहिए, दैट इज शी वांट्स समथिंग रिलेटेड टू हर अटायर, दैट इज उसको ऑरेंज कलर की लिपस्टिक चाहिए। तो ऑरेंज कलर की जो लिपस्टिक है वो उसको नायका की वेबसाइट पे मिलेगी और वो मिल रही है 300 रुपए में। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि मार्केटिंग कैसे होगी। अब नायका ने क्या किया? नायका ने उस चीज को इस तरीके से बताया गया है कि ऑरेंज लुक्स गुड विद योर अटायर, इट इज सो चीप एंड इट इज अ गुड क्वालिटी, समथिंग लाइक दैट। जिस तरीके से किया कि जैसे ही देखा हजारों लिपस्टिक के शेड्स होंगे बट उसको वही पसंद आ जाएगा कि हाँ यार ये मेरे को चाहिए था और ये मुझे ले लेना है। तो इसीलिए वो एक वैल्यू देकर वो प्रोडक्ट ले लेगी। तो जब हम कुछ पैसे देकर कुछ लेते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। फिर से चलो जो हमने पढ़ा था, ये एक मैम सोशल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रुप्स को चाहिए होता है जो वो डिजायर करते हैं, विच दे नीड, विच दे वांट, वो लेते हैं थ्रू फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑफरिंग्स क्रिएट होती है। ठीक है, सो क्रिएट ऑफरिंग मतलब नायका की जो वेबसाइट थी वहां पर वो ऑफर अवेलेबल था, राइट? 1 बाय 1 हो सकता है, बाय 1 गेट 1 फ्री होगा, ऐसे भी ऑफर हो सकता है। तो वो ऑफरिंग अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वहां से जो हम चाहते हैं वो चीज हम ले लेंगे। ठीक है, सो ये होता है मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि मार्केटिंग तो जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ना हम तब उसकी मार्केटिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने अपने बिजनेस न्यूज़ अगर आप देखते हो, अगर आप आसपास थोड़ा सा अवेयर रहते हो चीज़ों को लेके, आपने देखा होगा कभी कभार कोई ब्रांड ऐसी होती है या कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ होता बट उसके चर्चे हर जगह होते हैं। जैसे कि कोई फिल्म आ रही है तो फिल्म अगर आ रही है तो उससे पहले ही उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको वो लोग बोलते हैं प्रमोशंस। तो वो क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? सो दैट मार्केट फिल्म तो आई नहीं है, वो तो अभी बनी भी नहीं है, वो तो इन प्रोग्रेस है, तो कैसे भाई मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है? दैट इज वाई उससे हमें एक चीज समझ में आई कि मैम मार्केटिंग इज नॉट मेरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब क्यों नहीं है पोस्ट प्रोडक्शन भाई? क्योंकि मैम ये कहीं ना कहीं पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होती है। पहले से कैसे स्टार्ट हो जाएगी? जब वो एक्चुअली प्रोड्यूस हुए होते हैं तभी से पहले स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा? उसका ब्रांड बनने लगेगा, ठीक है, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाएंगे, ठीक है, उसके प्रमोशनल फ्री ऑफर्स देने लग जाएंगे, जो इवेंट्स होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो इवेंट्स कंडक्ट करवाता है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही कर दी जाती हैं, सो दैट उसका एक एनवायरनमेंट खुद ही का खुद क्रिएट हो जाए कि जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो या जब वो प्रोडक्ट रेडी टू सेल हो तभी उसकी डिमांड उस हिसाब से आ जाए जैसे कि वो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो हमने इसमें दो चीजें पढ़ी बेटा। एक तो मार्केटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी, जिसमें मेरे साथ तुम लोग याद करो कि मैम हमको मार्केटिंग की डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला कि मैम ये एक सोशल प्रोसेस है जहां पर, दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल ग्रुप्स मिलते हैं टू ऑब्टेन व्हाट दे वांट टू, व्हाट दे नीड और व्हाट दे वांट। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग ऑफरिंग्स, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ सम वैल्यू। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट हो गया हमारा सोशल प्रोसेस, दूसरा हो गया हमारा इंडिविजुअल ग्रुप्स जो नीड्स एंड वांट्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तीसरा हमारा आया
कैसे करते हैं? थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स, थ्रू क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कि कहाँ पर हम कुछ चीज दें, तो पैसे दे रहे हैं हम, तो तुम हमें प्रोडक्ट दो, इस तरीके से। और चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तुम ही मुझे दो बस, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम मुझे फ्री में दो, ये सब चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है, फॉर सम वैल्यू। ओके, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने पढ़ी कि मार्केटिंग जो है बेटा, मार्केटिंग इज नॉट मेरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, बिकॉज जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है उससे पहले से ही बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, और ये सब पार्ट किसका है? ये सब पार्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो हमने अभी के अभी प्रिपेयर कर लिया है, राइट, वो हमने अभी के अभी याद किया है बेटा। तुम लोग जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना सोशल प्रोसेस वाली, उसमें ही हमारे 4 फीचर्स थे, जो 4 फीचर्स आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे हमें लेके जाएंगे और आगे समझाएंगे कि क्या है फीचर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के। As you can see, now you can correlate कि हमने ये पॉइंट्स कहाँ पढ़े थे? ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं मैम, जहाँ पे आपने बताया था डेफिनेशन कि सोशल प्रोसेस है, उसमें आपने 5 पॉइंट्स बताए थे, तो वो जो 4 पॉइंट्स है मैम वो तो फीचर्स ही है। वेरी गुड। सो सबसे पहला फीचर आएगा कि हम मार्केटिंग उस जगह पर करेंगे या तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि सामने वाले की जरूरत क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, दैट इज नीड्स और वांट्स, ठीक है। जब हमें पता पड़ जाएगा तब हम उसको ऑफर देंगे, दैट इज मार्केट ऑफरिंग। उसको ऑफर देंगे भाई कि देख मैं तेरे को वैल्यू बता रहा हूँ, ये तेरे लिए एकदम बेस्ट है, जैसा तुम चाह रहे हो बिल्कुल वही प्रोडक्ट है बेटा। कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे लड़कियों के साथ बहुत होता है ये चीज़, ये शैम्पू मुझे सूट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कभी कभार ये ना ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक शैम्पू उनको सूट कर जाते हैं, सो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, एंड वो बाकी लोगों को बोलते हैं मुझे तो कोई सूट ही नहीं हो रहा था, मुझे ये सूट हो रहा था। वो एक्चुअली में क्या बोलना चाहती है? वो एक्चुअली में ये बोलना चाह रही थी कि वो उनकी कस्टमर हैं और कस्टमर के लिए जो यूटिलिटी है वही बिजनेस की वैल्यू है, ठीक है। जो कस्टमर की प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वही कस्टमर की वैल्यू है। तो इसीलिए अगर कस्टमर की वैल्यू मतलब उसको वो यूटिलिटी उसको मिल रही है, उसको जो चाहना था, जो उसको चाहिए था, वो जो आपने ऑफर किया उससे वो उसको वैल्यू मिल रही है। कहाँ मिल रही है? इन एन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब जहाँ कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई हार्ट हो सकता है, कोई मेला हो सकता है, कोई एग्जीबिशन हो सकता है, समवेयर जहाँ पर देयर आर 2 पर्सन्स व्हिच आर रेडी टू रेसिप्रोकेट, ठीक है। एक जाएगा जो बोलेगा हाँ ठीक है भाई ले ले, और एक जाएगा वो दे देगा ठीक है मैं तुमको पैसे दूंगा तुम मुझको वो प्रोडक्ट दो। ऐसे एक्सचेंज मैकेनिज्म जहाँ होता है वहीं मार्केटिंग स्टैब्लिश होती है, ठीक है। सो हमने जो 4 फीचर्स पढ़ने हैं वो फीचर्स हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहला आता है बेटा नीड्स एंड वांट। अब मुझे इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया याद कि भाई मुझे ये बताओ कि जो तुम लोग का वो है नीड या तुम लोग का वांट है, इज दिस द सेम थिंग या फिर ये चीज अलग अलग होती है, ठीक है। एक बार सोचो, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम नीड्स एंड वांट्स हमें तो दोनों ही सेम लगता है, क्योंकि नीड मतलब जरूरत और वांट मतलब चाहत, मतलब वो दोनों ही एक जगह एक जरूरत हो गई, ठीक है। अब मैं तुमको बोलती हूँ, हम सुबह उठे, हमने सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है और यहाँ मैं बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और तुमको लग रही है बहुत तेजी से भूख, ओके। अब तुम्हें जो भूख लग रही है दैट इज व्हाट, इज दिस योर नीड और इज दिस योर वांट, ठीक है। नीड इज यू वांट समथिंग टू ईट टू सेटिस्फाई योर हंगर, सो नीड हमारा क्या हो गया, तुम्हें भूख लग रही है, और वांट क्या होगा, यू वुड बी डिसाइडिंग अपॉन योर चॉइसेस, अपॉन योर कल्चरल बिलीव्स, अपॉन योर ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो तुम्हारा रिलीजन है उस हिसाब से हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन हो कोई वेजिटेरियन हो, तो वांट क्या होगा, वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको क्या खाना है, ठीक है। भूख तो लग रही है बट मैं किसी वेजिटेरियन को अगर कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज दे दूंगी तो क्या वो उसकी वांट होगी? नहीं। क्या वो कभी भी उसको खाना चाहेगा? नहीं। सो वांट क्या होगा बेटा, वांट हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है, डिपेंडिंग ऑन आवर बिलीव्स, ऑन आवर कल्चर्स, ऑन आवर प्रैक्टिसेस, जो हम
हम बिलीव करते हैं, ठीक है। और नीड क्या होगा, नीड इज कॉमन टू ऑल, भूख लग रही है सबको लगेगी, अब कौन क्या क्या खाएगा वो वांट्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों को जब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है हमें तब यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ध्यान रखें कि जो भी नीड्स है वो हम आइडेंटिफाई करें कि भाई नीड्स क्या है उस बंदे की, और वो किस वांट के थ्रू वो आपकी सेटिस्फाई होगी। तो हम कोई प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो प्रोडक्ट हम ऐसा बनाएं जो सामने वाले की नीड का वांट हो, ठीक है। मतलब उसको ये चीज़ चाहिए, उसकी वो नीड है, उसका वो वांट है, उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो यूटिलिटी हम देंगे, दैट इज द मेन फीचर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो सबसे पहला, द फोकस ऑफ द मैनेजिंग अ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, ना कोई नीड है, कोई वांट है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट की कितनी भी मार्केटिंग कर लेंगे, क्या मतलब रहेगा? नहीं। मार्केटिंग हमेशा उस चीज की होती है, उस सेक्टर में होती है जहाँ पे उसकी नीड या वांट हो, ठीक है। अ मार्केटर्स जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई, आप ढूंढो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से हम लोगों की लाइफ बेहतर बना सकते हैं। जिस दिन इस क्वेश्चन पे लोग काम करना स्टार्ट करते हैं उस दिन एक नया इन्वेंशन होता है, क्योंकि एक नई नीड आइडेंटिफाई होती है और उसका सोल्यूशन निकलता है और वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नीड करना है आइडेंटिफाई हमें, और फिर डेवलप करना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज नीड्स एंड वांट्स। अब चलते हैं, जैसे हमने नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने। मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने मतलब मार्केट ऑफरिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप प्रपोजल देते हो, सामने वाले को ऑफर देते हो कि जो प्रोडक्ट तुमको चाहिए तुम्हारी नीड के हिसाब से वो मेरे पास है, ठीक है। सो मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस having given features like size, quality, taste, etc. जो उसके हिसाब से है, जो वो एक सर्टेन प्राइस पे आपको मिलेगा। सर्टेन प्राइस पे आपको तो मिलता ही मिलता है, और क्या करता है, अवेलेबल एट अ गिवन आउटलेट और अ लोकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ऑफर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, या वो शॉप पे हो सकता है, वो ऑनलाइन वेबसाइट पे हो सकता है, वो किसी ऐप पे हो सकता है, ठीक है। वो वही होगा जो एक प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, वो प्रोडक्ट और सर्विस के फीचर्स, उसका साइज, क्वालिटी एट अ सर्टेन प्राइस आपको दिया रहेगा किसी सर्टेन लोकेशन पे, किसी आउटलेट पे, या जैसा भी केस हो। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, offering a cell phone with good size of memory, say 256 GB, and it's a huge space, television viewing, internet, camera, etc. for a given price, say 10,000, available for sale at the firm's exclusive shops in and around all metropolitan cities. मतलब हम फोन बेच रहे हैं तो वो सारे आउटलेट्स पे 10,000 में इन फीचर्स के साथ मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये कंपनी एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट ऑफरिंग, ओके। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करी नीड्स, उसके बाद हमने प्रोडक्ट उस हिसाब से बनाया और उसको किया ऑफर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो यूटिलिटी ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या उसका कुछ मार्केटिंग करने का मतलब रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसी चीज बनानी है जहां पर जब भी हम मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग में सामने वाले को उसकी वैल्यू मिले, ठीक है। वो पैसे दे रहा है तो उसको लगे यार this 10,000 bucks which I paid is worth this phone, ठीक है, मतलब ये वर्थ है। इसीलिए the process of marketing facilitates exchange of goods and services between buyers and the sellers, ठीक है। The buyers however will purchase a product, वो प्रोडक्ट तभी लेंगे बेटा जब it is perceived to be giving greatest benefit, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ तबाह होने से बच गई, मुझे बहुत नया एक लाइफ मिला है, या मुझे इसका यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यही बेस्ट है जो मुझे मिल सकता था, मुझे जैसा चाहिए था ये बिल्कुल वैसा है, ठीक है। सर्वगुण संपन्न प्रोडक्ट अगर आप बेच देते हो तो वो आप जो बेचोगे तो मतलब दैट इज ऑफ कस्टमर वैल्यू, ठीक है।
सो द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू। अब जब कस्टमर वैल्यू होगी तो वो तुम अगर 10,000 या 1 लाख की भी बेचोगे वो खुशी खुशी पे करके जाएगा एंड वो तुमको क्या दे जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 फीचर्स पढ़े बेटा। एक था नीड्स एंड वांट्स, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि मैम क्रिएट ऑफरिंग, मतलब जैसे ही हमको पता पड़ेगा हम उसका एक ऑफर प्लेस करेंगे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन बना के, एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर तब लेगा जब उसको लगेगा कि हाँ ये मुझे ग्रेटेस्ट बेनिफिट दे रहा है तो वो मुझसे वो चीज़ खरीद लेगा। अब बात ये आती है कि वो खरीदेगा तो खरीदेगा कहाँ, तो वो खरीदेगा एक्सचेंज मैकेनिज्म में। अब क्या होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक बार ये भी देख लेते हैं। चलो, exchange mechanism, the process of marketing involves exchange of goods and services. There is a exchange, ठीक है। अब exchange किस किस चीज का होगा, तो let me tell you, exchange money का होगा, ठीक है, या something for value। अगर barter system हो तो हो सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेड करती हैं तो वो अगर कुछ ले रही हैं तो वो कुछ दूसरा प्रोडक्ट देती हैं जो सामने वाले की यूटिलिटी का है, ठीक है, या तो समथिंग ऑफ वैल्यू या फिर मनी में जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ एक्सचेंज refers to the process through which two or more parties are ready to interchange with each other, through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone offering the same by giving something in return। मतलब ये प्रोडक्ट दे रहा है अगर, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट दे रहा है सेलर, ये बायर है, ये सेलर है, ठीक है, तो ये क्या देगा, मनी देगा या देगा समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, सो आज मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझाई, और मैंने उसी डेफिनेशन में आपको ये जो 4 फीचर्स डिस्कस किए थे इसको इलेबोरेटिव वे में आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी आएगी उसमें हम इसके रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और हम आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है, क्या आप इसी पेज पे पढ़ना चाहते हैं या आप यही देखना चाहते हैं कि चीज़ें किस तरीके से आसानी से आपको समझ में आ रही हैं, आसानी से आपको मन में बैठ रही हैं? अगर आपने ये मेरा ध्यान से देखा होगा तो बेटा मैंने आपको यही प्रिपेयर करा दिया फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऐसे ही आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी आपको सिर्फ मेरी क्लास देखनी है और आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार प्रिपेयर हो गए तो MCQs तो आपके लिए बाय हाथ का खेल होगा। ठीक है, तो मेरा यही सोचना है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करवा दूँ बिजनेस स्टडीज़ कि बिजनेस स्टडीज से जो लोग डरते हैं, जो उसको बोरिंग समझते हैं, उसको थ्योरी वाइज लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, खासकर लड़कों को बड़ी मुश्किल आती है पढ़ने में, तो अगर वो मेरे हिसाब से इस चीज़ को पढ़ेंगे या सिर्फ मेरी क्लास अटेंड कर लेंगे, आई मेक श्योर कि आपका बिजनेस स्टडीज़ ईजिली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं और आगे बने रहेंगे, यही साथ आपका और मेरा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा ऐसे मैंने और भी वीडियोस डाले हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। तो अगर आपको कॉमर्स एज पे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स करना है और अच्छे से करना है, टर्म 1 टर्म 2 की चिंता नहीं करनी रही है, तो स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स एज। दिस इज CA मेगा त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। लेट्स मीट सून, बाय।